हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीएफ 2005 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कहने का मतलब है कि एनसीएफ 2005, जिसे आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से जान सकते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर एनसीएफ 2005 ही कहा जाता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं और इसमें किन मुद्दों पर ध्यान दिया गया और किन किन चीज़ों को निकाला गया है, हर एक चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में बात होगी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एनसीएफ 2005 से कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो इसका नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या है, इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं और शिक्षा में किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हर एक जानकारी में देने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनसीएफ 2005 आखिर है क्या। देखिए, एनसीएफ 2005 भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक दस्तावेज है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ये भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक दस्तावेज है। इसे एनसीईआरटी ने तैयार किया है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे या फिर आप इसे याद रख लीजिएगा कि एनसीएफ 2005 को तैयार किया करने वाले कौन थे, एनसीईआरटी। और यह देश की स्कूली शिक्षा को दिशा देता है। आइए अब जानते हैं इसके आगे। देखिए, एनसीएफ यह तय करता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ एनसीएफ तय करता है। कैसे पढ़ाया जाएगा और क्यों पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें एनसीएफ में जिक्र हैं। आइए ये जानते हैं एनसीएफ 2005 क्यों ज़रूरी था। आखिर एनसीएफ 2005 की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, एनसीएफ 2005 की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि शिक्षा बोझिल और रटने पर आधारित हो गई थी। आपको पता है, आप भी जब पढ़े होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ क्या करते थे, रटाने का काम करते थे, उसको समझाते कम थे, सिर्फ ज़्यादातर कि रटाने काम करते थे। तो शिक्षा बोझिल और रटने पर आधारित हो गई थी। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एनसीएफ लाया गया। बच्चों की समझ और सोच पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, है ना। उनकी समझ, उसकी समझ कैसा है, उनकी सोच क्या है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बस इसी वजह से, ये सभी कारण है, बहुत सारे कारण हैं, मैं गिना रहा हूं आपको। किताबें जीवन से कटी हुई थी, ठीक है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा हावी थी, ठीक है, उसमें बाल केंद्रित नहीं था, परीक्षा केंद्रित था। उसने बच्चों की रचनात्मक दब रही थी, इसी वजह से, इसीलिए शिक्षा की बाल केंद्रित, अनुभव आधारित और जीवन से जुड़ा बनाने की जरूरत थी। एनसीएफ 2005 का मूल्य दृष्टिकोण को समझिए। देखिए एनसीएफ 2005 का मूल दृष्टिकोण, एनसीएफ 2005 का मुख्य विचार है ज्ञान का निर्माण विद्यार्थी स्वयं करता है, यानी खुद विद्यार्थी अपना ज्ञान का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि बच्चा निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय सीखने वाला है। ये सभी चीज़ें समझनी होगी आपको, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यही संरचनात्मक दृष्टिकोण है। अब आइए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एनसीएफ 2005 के 5 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं। एनसीएफ 2005 के जो 5 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उन्हें आप याद करेंगे। एनसीएफ 2005 5 ये मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1 में आपका सीख को बोझ से मुक्त करना, सीख को बोझ से मुक्त करना। कहने का मतलब है कि रटने की जगह समझ पर जोर, ये चीज़ उसमें शामिल किया गया है। किताबों का अनावश्यक दबाव कम करना, ठीक है। अच्छा, ज्ञान को जीवन से जोड़ना इसका भी मुख्य उद्देश्य था एनसीएफ 2005 का, यानी कि पाठ्य वस्तुओं को दैनिक जीवन से जोड़ना, ठीक है, यानी कि जो जिंदगी है उस जिंदगी को पाठ्य वस्तु को जोड़ना, पढ़ाई को व्यवहारिक बनाना, ये उनका ये था। जो प्रमुख 5 मैंने बताया उनमें से है। सीखने के लिए सक्रियता, यानी कि गतिविधि, प्रयोग, चर्चा, समूह कार्य, ये सभी एनसीएफ 2005 में शामिल की गई हैं। अच्छा,
उसके बाद में हम लोग जानेंगे चौथा पॉइंट, परीक्षा सुधार। कहने का मतलब है केवल याददाश्त नहीं बल्कि समझ, विश्लेषण और सोच की जांच होनी चाहिए। उसके बाद में जो मेन पॉइंट है वो है आपका समावेशी शिक्षा। इस पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया गया था एनसीएफ 2005 में। यानी हर बच्चा सीख सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, भाषा या क्षमता कुछ भी हो, है ना। हर बच्चा सीख सकता है, जो आँख से अंधा हो, कान से बहरा हो, पाँव से नंगड़ा हो, हर कोई सीख सकता है और एक ही कक्षा में उसको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एनसीएफ 2005 में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान देते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि मार्गदर्शक होना चाहिए, जिसे आप फैसिलिटेटर कह सकते हैं। शिक्षा का काम है प्रश्न पूछना, सोचने का मौका देना, बच्चों के अनुभवों को जोड़ना। ठीक है। अच्छा, विद्यार्थी क्या भूमिका है? विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, चर्चा करता है, प्रयोग करता है, खुद ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, यानी बच्चा कक्षा का केंद्र होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आइए जानते हैं भाषा शिक्षा पर विशेष ध्यान। ये जो है भाषा शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया था। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि मातृभाषा में सीखना आसान होता है। एनसीएफ 2005 में ये बात जिक्र है। बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की भी बात कही है एनसीएफ 2005 में। भाषा को विषय नहीं, अभिव्यक्ति का माध्यम माना गया है। ठीक है। अब आइए जानते हैं गणित और विज्ञान की शिक्षा के बारे में। देखिए, गणित जो है डर हटाना, बहुत सारे लोग जो है गणित से पीछे भागते हैं, डर हटाना है। समझ और तर्क पर जोर देना है। विज्ञान, इस पर भी पीछे हटते हैं, तो प्रयोग और खोज, रटने की जगह वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। ये सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। सामाजिक विज्ञान का दृष्टिकोण, निरटने की जगह समझ, समाज, लोकतंत्र और नागरिकता की समझ, है ना, सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से। अच्छा, आलोचनात्मक सोच का विकास, इन सभी चीज़ों पर बात हुई है। उसके बाद में कला, खेल और कार्य शिक्षा। करें मतलब एनसीएफ 2005 में पहली बार जोर दिया गया कला के ऊपर में, खेल कर में। अच्छा, कार्य शिक्षा यानी इसके समझिए कि उन्हें अलग नहीं बल्कि शिक्षा का भी अभिन्न अंग माना गया है। मूल्य शिक्षा और लोकतांत्रिक भावना, इसको समझिए। एनसीएफ 2005 में ध्यान दिया गया है सहयोग को, समानता को, साथ ही साथ सहिष्णुता को, लोकतांत्रिक मूल्य को। अच्छा, मूल्यांकन जिसे असेसमेंट कह सकते हैं, इसमें बदलाव भी है। क्या क्या बदलाव है? देखिए, केवल साल में अंत की परीक्षा नहीं, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे कि क्लास के दौरान, पढ़ाने के दौरान हो, या फिर एक चैप्टर खत्म होने के बाद हो, है ना। अच्छा, सीखने की प्रक्रिया का आकलन जरूरी माना गया है। अच्छा, आइए समझते हैं अब एनसीएफ 2005 की सबसे बड़ी विशेषता, यानी कि यह पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं था बल्कि बाल केंद्रित है। यह शिक्षा को मानवीय, आनंददायक और सार्थक बनाता है। ठीक है। इन सारी बातों का जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है कि एनसीएफ 2005 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। इसका उद्देश्य था सोचने वाले नागरिक बनाना, रटने वाली मशीन नहीं। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया है कि एनसीएफ 2005, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा गया है, ये क्या चीज़ था, हर इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं और क्यों लाया गया था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सब कुछ समझ में आ गया है। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कर देंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर साझा करेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।